سندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وقضاه علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुबारक हो ज़माने के ख़ातमुल मुरसलीन आया मुबारक हो ज़माने के ख़ातमुल मुरसलीन आया सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मोहब्बत से प्यार से दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसी महीने में आपकी आमद है, आपकी तशरीफ आवरी है। और इसी महीने में आपकी दुनिया से रहलत है, दुनिया से पर्दा फरमा जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की हम सबको खुशी है। खुशी दो तरह की होती है, एक बच्चों की खुशी होती है, एक बड़ों की खुशी होती है। जब घर में मेहमान आए बड़े खुश होते हैं कि यार मेहमान आ गया, दोस्त आ गया, रिश्तेदार आ गए, ताल्लुक वाले आ गए, अल्लाह की रहमत घर में आ गई। बड़े इसलिए खुश होते हैं और बच्चे इसलिए खुश होते हैं कि आज कोई नई चीज पकेगी, आज कोई रूटीन से हटकर खाना बनेगा। और मेहमान जाते जाते कुछ न कुछ हमारे हाथ में 2-4 रुपये भी पकड़ाएगा। ये बच्चों की खुशी है। नाराज ना होना। रबीउल अव्वल का महीना आता है, तुम खुश हो या ना हो, मौलवी खुश हो जाता है कि सीजन शुरू हो गया। अब इंशाअल्लाह पूरा रबीउल अव्वल का महीना मजाल है कि मौलवी घर से खाए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी क्या सिर्फ अवाम को होनी चाहिए या हम मौलवियों को भी होनी चाहिए। अवाम तो बिरयानियां बनाए, टिक्के कबाब बनाए और मौलवी सिर्फ खाए। खुदा की कसम ये नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावतें खाई भी हैं और दावतें खलवाई भी हैं। दावत खाना सुन्नत है तो दावत करना भी तो सुन्नत है। ये कहां से हमने मसला पढ़ लिया को किसी का मर जाए फिर भी मौलवी की ईद है, तीसरे दिन में मौलवी की ईद है, 7वें दिन भी मौलवी की ईद है। अरे बच्चे यतीम हो गए, बाप का सहारा सर से उठ गया, बाप बेचारा दुनिया से चला गया और मौलवी घर में जाकर बैठ गया। ये जो हमने तफावत रखा है, फर्क रखा है कि ये काम मौलवी नहीं करेगा, अवाम करेगी। नमाज हम सब पढ़ते हैं। नमाज मौलवी पर भी फर्ज है, तुम पे भी नमाज फर्ज है। मौलवी अगर साहिब निसाब है, तुम साहिब निसाब हो, ज़कात दोनों पर वाजिब फर्ज है।
साहिब इस्तात हो तो अवाम पर भी हज फर्ज है, तो मौलवी पर भी हज फर्ज है। ये सारा का सारा दीन सबके लिए एक जैसा। लेकिन तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं ये बात समझी कि बहुत से मामलात में सिर्फ तुम्हें आगे किया जाता है, मौलवी पीछे क्यों होता है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, जिस दिन मौलवी के घर के आगे देग पकती हुए तुम्हें नजर आ जाए, समझ लेना क़यामत करीब है। क्या हमने इसी को दीन बना लिया? कोई एक हदीस सुना दो, सारी जिंदगी में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी पेट भरकर खाना खाया हो। ये कहां से तुमने हदीस निकाल ली कि हुजूर को हलवा बड़ा पसंद था? चलो अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया है तो नबी ने दांत मुबारक भी तो शहीद करवाई है। अहले बैत के किसी फर्द ने, चाहे हजरत फातिमा क्यों ना हो, चाहे हसन हुसैन क्यों ना हो, चाहे अलीउल मुर्तजा क्यों ना हो, आयशा सिद्दीका क्यों ना हो, अरे हजरत हफ्सा उम्मे सलमा उम्मे हबीबा क्यों ना हो, अहले बैत के किसी फर्द ने भी सारी जिंदगी में एक मर्तबा भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। मैं मिंबर पर हदीस को सुना देता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फाकों की वजह से पेट पे पत्थर बांधा है। आज तक सारी दुनिया छान मारा, मुझे कोई एक बंदा दिखा दो कि जिसने फाकों की वजह से पेट पर पत्थर बांधा हो। क्या नबी की ये सुन्नत नहीं? अब रबीउल अव्वल का महीना, खुदा की कसम नबी के नाम का तमाशा लगा दिया। बारह रबीउल अव्वल को देखना हमारी बहनें किस तरह और किस अंदाज में बाहर निकलती हैं। एक जगह पर मैंने देखा नौजवान डांस कर रहा है और नातें ऐसी लगाई जा रही है, खुदा की कसम पहचान मुश्किल हो गया कि ये गाना है या नात है। अरे इन्हीं रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए तो सरकार आए, सब क्या तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत आमना फरमाती है मक्का में एक रिवाज था, जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो उसके मुंह पर काली हांडियां रख दी जाती थी ताकि इसे नजर ना लगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर काली हांडियां रख दी गई, काली हांडी रख दी गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर काली हांडियां है और रवायात में आता है दरमियान में हांडी टूट जाती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नन्हे से हाथ मुबारक बाहर निकाल दिया और शहादत की उंगली से आसमान की तरफ इशारा कर दिया, ओ लोगों हांडियों से कुछ नहीं बनता, ओ लोगों इन्हीं रस्म और रवाज को खत्म करने के लिए मैं आया हूँ, ओ लोगों ये बिदअतें छोड़ दो,
ये रस्म और रवाज छोड़ दो, इन हांडियों से कुछ नहीं बनता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही होगा जो मेरे रब को मंजूर होगा। सहाबी तशरीफ लाए, नबीना सहाबी है, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़ूर हूं, चलता हूँ ठोकरें लगती हैं, अपनी माँ को नहीं देख सकता, अपने बच्चों को नहीं देख सकता, अपनी बीवी को नहीं देख सकता। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है, मैं आपका दीदार नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बिनाई वापस लुटा दें, आंखों में नूर ले आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, फरमाया अल्लाह के बंदे, जिस रब ने नूर वापस लिया था वही साथ नूर वापस कर सकती है। अपने रब से मांग, वैज़ा सअलक इबादी फइन्नी क़रीब, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, फल्यस्तजीबू ली। हाँ तो सही, मुझसे मांग कर तो देख। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रकत नफल की नियत बांध ले। 2 रकत नफल अदा किए गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब से मांग, दुआ कर, अपने रब से मांग। उम्मती मेरा रब से मांगे, मैं मोहम्मद तेरी दुआ पर आमीन कहता हूँ। साहबी रसूल है, दुआ मांग रहा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, आमीन फरमा दी। अभी हाथ नीचे नहीं आए, परवरदिगार आलम ने नूर अता कर दिया। हम कहाँ चले गए, किधर चले गए? सारी रात गली मोहल्ले में लाइटें नौजवान लगा रहा होता है, झंडियां लगा रहा होता है, मस्जिद की गली में लगा रहा होता है, लेकिन अंदर आने की तौफीक नहीं। अरे जिस नबी के लिए सारी कायनात बनाई गई, नमाज उस नबी को भी मुआफ नहीं। और नबी के दीन का मजाक ना उड़ाओ, नबी के दीन को खेल तमाशा ना बनाओ। वो तो ऐसे नबी, ऐसे शान वाले पैगंबर, सहाबे किराम, जिनको खुदा के सलाम आए, लेकिन खुदा ने सहाबे किराम को खबरदार कर दिया। और सहाबे किराम ख्याल रखना, कहीं मेरे मोहम्मद की आवाज से ज्यादा तुम्हारी ऊंची आवाज ना हो जाए। मेरे नबी के सामने ऊंची ना बोलना। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता मालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अबू बकर ख्याल करना, उमर ख्याल रखना,
उस्मान बात जहन में रख ले, अली मुर्तदा ख्याल रखना, और तलहा जुबैर मेरे मोहम्मद की आवाज है, ज्यादा ऊंची आवाज ना करना वरना सारी नेकियां बर्बाद कर दूंगा। और मेरे बंदो जहां मेरा महबूब बुलाए, आओ मेरे महबूब की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दाअकुम। और ईमान वालों, जहां मैं और मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, सब कुछ छोड़कर मेरे मोहम्मद के पास आ जाए। मेरा नबी हमें बुला रहा है, हमारे पैगंबर हमें बुला रहे हैं। आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ, मेरे लाए हुए दीन की तरफ आ जाओ। सबसे ज्यादा शफीक नबी अपनी उम्मत पे होता है, याद रखना। माँ इतनी मोहब्बत करने वाली औलाद से नहीं, बा मोहब्बत करने वाला औलाद से नहीं, जितनी मोहब्बत सरकार को हम सब से है। खेल तमाशा नबी के दीन को बना लिया। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास इसलिए मकाम और शान ये अलग है, नबी की सीरत अलग है। खुदा की कसम, मकाम शान तो ऐसा है, सारी कायनात जमा हो जाए, उनमें पैगंबर भी आ गए, सहाबा किराम भी आ गए, अल्लाह के वली भी आ गए। जो मकाम परवरदिगार आलम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता किया, वो किसी और को नहीं। मुझे एक बात याद आ गई, 2 या 2.5 साल आपकी उम्र मुबारक है। आपका शक्के सदर हुआ, सीना मुबारक आपका चाक किया गया। याद रखना, जो भी बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, उनके दिल पे एक छोटा सा लोथड़ा है जो कि इंसान को गुनाहों की तरफ माइल करता है। गोया कि आप यूं समझे कि वो जो लोथड़ा है उस पर शैतान ने अपना बोस्टल लगा रखा है। वो वसवसे डालता है, तरह तरह के ख्यालात डालता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ, जिब्राइल तशरीफ लाए, सीना मुबारक चाक किया गया, आपके दिल मुबारक से वो हिस्सा निकाल दिया गया ताकि शैतान अपना कोई नबी के दिल में वसवसा ना डाल। इसलिए उलमा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबी हर किस्म के गुनाहों से पाक होते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सगीरा कबीरा गुनाहों से मुबर्रा और पाक थे। कोई ख्याल भी दिल में नहीं आ सकता, कोई ऐसा वसवसा भी नहीं आ सकता जिसे हम शैतानी वसवसा कहते हैं। फरिश्ते आए, बाद रिवायात में आता है कि 1.5 साल, बाद रिवायात में आता है 2 साल, बाद रिवायात में आता है कि आपकी उम्र मुबारक 2.5 साल। आपको लिटाया गया,
अच्छा, जो फरिश्ते आए थे, बात तवज्जो से सुनना, फरिश्ते जो आए थे आपस में बातचीत कर रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं सुन रहा था। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है, यार ये वही है? बात तवज्जो से सुनना। दूसरा फरिश्ता कहता, हाँ ये वही है। अब मुझे ये बताओ कि 1.5 साल 2 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है और वो फरिश्ते रुए जमीन पर सरकार को पहली दफा देख रहे हैं और फरिश्ते आपस में ये कह रहे हैं ये वही है। तफसीर मजहरी पढ़कर देख ले, अर्रहीकुल मखतूम पढ़कर देख ले, सीरत मुस्तफा ये तमाम किताबों का मुताला कर, उसमें ये बात मौजूद है। जो फरिश्ते कह रहे थे क्या ये वही है, उन फरिश्तों ने एक बात कह दी, क्या ये वही है जिसके चर्चे आसमानों में हुआ करते हैं? क्या ये वही है, क्या ये वही बच्चा है जिसके तज़किरे अर्श में हुआ करते हैं? क्या ये वही है जिसके चर्चे आसमानों में हुआ करते हैं? दूसरा फरिश्ता कहता है हाँ ये वही है। पहचान क्या है? दूसरा फरिश्ता कहता है इसका चेहरा देख। अल्लाहु अकबर अल्लाह। यहां पर एक बात और याद आ गई, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा है, आपका दीदार हो रहा है, ज़ियारत हो रही है, चेहरा अनवर सामने है। अब्दुल्ला बिन रवाहा और खुदा की कसम को किसी किताब का मुताला करता है, को किसी बुक का मुताला करता है, को किस किताब को देखता है। सहाबा वो थे जो हुजूर के चेहरे अनवर का मुताला किया करते थे। कोई अपने बच्चों को देखता है, कोई अपनी दुकान को देखता है, कोई माँ को देखता है, कोई बाप को देखता है। अब्दुल्ला बिन रवाहा तो कितना खुशकिस्मत है जो दीदार मोहम्मद कर रहा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला क्या देख रहा है? बार बार क्या पहले नहीं देखा? कहने लगे देखा जरूर है, लेकिन आज मेरे दिल में एक अजीब ख्याल आ गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, क्या ख्याल आया? कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें फरमा दिया कि मैं नबी हूं, हमने मान लिया। आपने फरमा दिया ये खुदा का कुरान है, हमने मान लिया। आपने फरमा दिया जन्नत है, जहन्नुम है, पुल सरात है, मिजान है, हमने मान लिया। आपके मौजज़ात देखे, हमने मान लिया। और याद रखना, किसी नबी को 4 मौजे मिले, किसी पैगंबर को 9 मौजे मिले, किसी पैगंबर को 100 मौजे मिले, किसी पैगंबर को कितने मौजे अता किए गए। बाज़ पैगंबर ऐसे हैं जिनको एक भी मौजा नहीं मिला। जब सरकार की बारी आती है, उलमाए किराम ने लिखा है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2500 से ज्यादा मौजे अता कर दिए गए। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयसा रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, 1,44,000 सहाबा किराम है, सारे के सारे सहाबा
हुजूर के मौसे हैं, अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक जो सदाकत इनकी है, नबी का मौजा है, उमर की अदालत हुजूर का मौजा है, उस्मान की सखावत हुजूर का मौजा है, अली मुर्तजा की शुजाअत हुजूर का मौजा है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चेहरा अनवर की तरफ देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो फरमा दिया मान गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपने हमें ये ना भी फरमाया होता कि मैं नबी हूँ, अगर ये बात आप ना भी फरमाते मैं आखिरी नबी हूँ, अगर ये बात आप ना भी फरमाते मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है, अगर जन्नत जहन्नम का तज़किरा ना भी करते हम फिर भी आपको नबी मानते। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब मैं न बताता तुम कैसे मानते। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा अनवर बता रहा है ये नबी है। आपका चेहरा अनवर बता रहा है कि आप सच्चे नबी हो। ऐसा चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ने वो हुस्न अता किया, यहूदी देखकर हुजूर का कलमा पढ़ लेता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने फरमा दिया, तूने मुझे देखकर मेरी जुबान से ना तुमने कुरान सुना, मेरी जुबान से ना तुमने कोई हदीस सुनी है, तूने फौरन मुझे देखकर क्यों कलमा पढ़ लिया। कहने लगा, छोटा अहमद का ये हाल है, तुम्हारे बड़े अहमद का क्या हाल होगा। तो फरिश्ते कह रहे हैं, क्या ये वही है। दूसरा फरिश्ता कह रहा है कि हाँ ये वही। खुदा की कसम, हमारे नबी के तज़किरे जन्नत में भी हुआ करते थे। हमारे नबी का नाम आसमानों में भी हुआ करता था। तज़किरे उस वक़्त भी थे जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब आसमान नहीं, ज़मीन नहीं, आदम भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हजरत मूसा भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी कायनात बनी नहीं। मेरे तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, अरे पहाड़ों के कंकरों के नबी, रेत के गुजरे के नबी, दरिया समुंदर के एक एक कतरे के नबी के तज़किरे उस वक़्त भी हुआ करते थे। और फरिश्ते आ गए। अरे किस बहस में पड़ गए हो। जो दूसरे फरिश्ते आए कहने लगे, यार अगर तुम्हें कुछ शक है तो अल्लाह ने भेजा है कि जा जाकर मेरे मोहम्मद का मकाम इनको जाकर बतलाओ। एक तराजू लाया गया, एक तराजू रवायात में है, आसमान से तराजू आया और एक इंसानी शक्ल में आता है। फरिश्ते कहते हैं कि हमारे रब ने फरमाया कि यूं समझो, जब से दुनिया बनी क़यामत तक जितने आएंगे सारी दुनिया ये एक तरफ, इसको एक तरफ खड़ा कर दो, दूसरे पलड़े में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को,
सारी दुनिया एक पलड़े में रख दी गई, दूसरे पलड़े में सरकार को बिठा दिया गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी हो गया। फिर आवाज आई, अगर मेरे आदम से लेकर ईसा सलाम तक 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम है, अगर इन सब नबियों को, पैगंबरों को एक पल्ले में रख दो, मेरे मोहम्मद को दूसरे पल्ले में बिठा दो, तब भी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसे नबी दुनिया में तशरीफ ला रही है। यहां पर जब शक के सदर का मसला आता है तो एक बात अक्सर मैं जलसों में भी और यहां पर भी मेरे ख्याल में 7-8 मरतबा जिक्र कर चुका हूं। आपका सीना मुबारक जब चाक किया गया, बहुत से दोस्तों को मेरी ये बात याद होगी, बहुत सी बातें मैं बार बार अर्ज करता हूँ। खुदा की कसम, ईमान ताजा होता है जब ही नबी का तज़किरा करो, नबी का नाम लो, खुदा की कसम मुंह में मिठास आती है। सीना मुबारक चाक किया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया, पहला शक के सदर हो रहा है 2 से 2.5 साल की उम्र में, उसको धोया गया। इमाम उल अंबिया फरमा रही हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था। यहां पर एक बात अर्ज किया करता हूं, किसी का बाईपास ऑपरेशन हो, उसका दिल जब निकाल दिया जाता है उसे खबर नहीं होती मेरे साथ क्या हो रहा है। जिनका ऑपरेशन है उनसे पूछ लो। लेकिन नबी फरमाते हैं कि जब मेरा दिल निकाला गया जा रहा था दमदम के पानी से, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देख रहा था। इशारा कर दिया गया, नबी का दिल बाहर, नबी जिंदा है, नबी का दिल अंदर है, नबी फिर भी जिंदा, नबी रोजे से बाहर है, नबी जिंदा, नबी रोजे के अंदर है, फिर भी हुजूर जिंदा। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। एक बात चलते चलते अर्ज कर दूं, मौजू तो मेरा नहीं, बात आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने पैगंबर आए, सवाए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन पर मौत नहीं आई, आसमानों पे उठा लिए गए। जब दज्जाल आएगा, इमाम मेहदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे। तलबाए किराम से मार्ज करने लगा हूं, बात तवज्जो से सुनना, पल्ले बांध कर जाना, दिल की खिड़कियों को खोल कर रखना, याद रखना, किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी रसूल की कब्रिस्तान में नहीं है। 1,44,000 या 1,24,000 या 1,18,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, किसी नबी की कब्रिस्तान में नहीं, इसलिए कि कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जाते हैं और नबी मुर्दा नहीं होता। हाँ, मौत आई, इनकार नहीं, लेकिन अपनी कब्र मुबारक के अंदर वो हयात और जिंदा है।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मेरे रोजे के पास आकर दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे मदीने में आकर दुरूद शरीफ पढ़ता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब वो मुझे मेरा उम्मती मेरा खुदा मुझे सलाम करता है, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बराह रास्त खुद सुना करता हूँ। और जो किसी मुल्क में किसी और शहर में बैठकर मेरी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते दुरूद शरीफ की डाक लेकर मुझ तक पहुंचा देते हैं। ऐसे शान वाले नबी दुनिया में तशरीफ लाए, वह उम्मती कितना खुशकिस्मत जिसको हुजूर देकर फरमा दे ये मेरा है। और कितने ऐसे बदबख्त है, कितने ऐसे बेशर्म है, बगैरत है जो मेरे नबियों को गाली देते हैं। कितने ऐसे जालिम लोग हैं जो मेरे नबी के कार्टून बनाते हैं। जिस नबी का चेहरा मेरे रब ने खुद बनाया, ऐसा बनाया लगता है खुदा ने पूछ पूछ कर बनाया, लगता है पूछ कर बनाया। बता मेरे मोहम्मद तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तेरी जुबान कैसी बनाऊं, तेरे होंठ कैसे बनाऊं, तेरा चेहरा नवर कैसा बनाऊं। ओ जालिमों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे नबी को पत्थर मारे, मेरे नबी ने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। तुम पत्थर मारते जा रहे थे, मेरा नबी दुआ करता जा रहा था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। फ्रांस के कुत्तों ने मेरे नबी को गालियां दी, मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क की बात सुना दूं। तुम्हारे मुल्क में गुजरावाले के एक इलाके में ऐसा गुस्ताख भी था जिस जालिम ने कटर का पानी लेकर मेरे मोहम्मद का नाम दीवारों पे लिखा है। मेरी बात पे यकीन न कर, वो जालिम आज बर्तानिया में बैठा हुआ है। एक ही दिन में उसका पासपोर्ट बनाया गया, उसी दिन में शनाख्ती कार्ड बनाया गया, उसको जेल से निकाल कर गाड़ी में बैठाकर सीधा एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां उसे पेंट कोट पहनाया गया, इमिग्रेशन से सारे कागजात क्लियर करवाए गए। 100 बंदे साथ हैं, पूरा प्रोटोकॉल साथ है। क्या क्या नामा सर अंजाम दिया। ओ हुकूमत के लोगों, क़यामत के दिन मेरा हुजूर खुद मुद्दई बन जाएंगे।
और बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती? मेरे नबी ने फरमा दिया बताओ और मेरी उम्मत के लोगों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अभी हुजूर 3 दिन के मेरे तेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। नबूवत की जुबान अथर पर पहला जुमला जो निकला 3 दिन के हुजूर है। हलीमा सादिया फरमाती है मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आई, आपके जिस्म अथर पर कपड़ा था, मैंने हटा दिया। मैं क्या देखती हूँ, नन्ही सी पेशानी जमीन पर रखी हुई है और हुजूर फरमा रहे हैं इलाही मेरी सारी उम्मत को माफ कर देना। आखिरी वक्त है, इज़राइल तशरीफ ले आए। फरमाया इज़राइल पहले ये बता, जब तू जान किसी की निकाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिरी बात है एक रूह निकालनी है, जान निकालनी है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। ये नहीं फरमाया कि मेरी फातिमा का ख्याल रखना, सिर्फ ये नहीं फरमाया मेरे अली का ख्याल रखना, मेरे हरे बैत का ख्याल रखना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और इज़राइल सबकी तू जान निकालता है, क़यामत तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों इंसानों की तो रूह कब्ज़ करेगा। रहमत वाले दोनों हाथों ने अपने जिस्म अथर से कुर्ता मुबारक ऊपर उठा लिया और आपने इरशाद फरमाया ओ इस्राइल जितनी तकलीफ देनी है मुझे दे दे, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। क़यामत तक जितने की तो रूह कब्ज़ करेगा, अरबों इंसानों की रूह निकालेगा, सबकी तकलीफ मेरी जात पर खत्म कर दे। जितनी तकलीफ दे सकता है मुझे दे दे। मेरा नबी क़यामत के दिन हमारे बगैर तो जन्नत में नहीं जाएंगे। मालिक कायनात जन्नत से मिंबर लाएंगे और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप भी खड़े हो, मुझे शर्म आ रही है, और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मिंबर पर बैठ जाएं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाला हाथ मिंबर पर रखेंगे, बैठेंगे नहीं। ममालिक कायनात फरमाएंगे और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप क्यों नहीं बैठ रहे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे इलाहुल आलमीन, मैं जानता हूँ ये जन्नत से मिंबर लाया था, मैं ये भी जानता हूँ मगर इस पर बैठ गया कहीं ये भाग कर मुझे जन्नत में ना ले जाए, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? 2007 में नबी के खाके बनाए गए। वो जालिम जहां जा रहा था प्रोटोकॉल है, उस दौर में बॉडीगार्ड साथ दे रखे हैं, कोई से नुकसान ना पहुंचाए।
फिर वो फौज तो नहीं देखता, फिर वो ये नहीं देखता ये बड़ा मुल्क है, फिर ये नहीं देखता ये मिसाइल वालों है, ये फिर ये नहीं देखता ये एटम बम वाले हैं, ये फला फला बम वाले हैं। खुदा की कसम फिर सारी दुनिया पीछे पड़ जाए, चंद हजार उनको मार मार कर भगा देते हैं। कुरान कह रहे वल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुल्तिक़ाम। जब मैं अज़ाब देने पर आ जाऊं फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। फिर शहरों के शहरों को मैं बर्बाद करके रख देता। फिर ऐसा अज़ाब आता है, रात के वक्त अच्छे भले नौजवान थे, हुस्न वाले थे, खूबसूरत थे, जब सुबह उठे कूनो किरादतन खासीर, मैंने सबको उनके मर्दों को उनकी औरतों को खिंजीर और बंदर बना दिया। दो 2000 साल से ये जालिम कार्टून बनाता जा रहा था। अब आ गया खुदा अपनी बेनियादी पे। परवरदिगार आलम रस्सी दराज कर देते हैं, तोड़ते नहीं। रस्सी लंबी कर देते हैं, फिर जब वो खींच ले खुदा की कसम फिर कोई नहीं बचा सकता। पांच दिन पहले वही जो नबी के खाके बना रहा था नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अपनी गाड़ी पे जा रहा था, सामने एक बहुत बड़ा टैंकर आया, एक्सीडेंट हुआ। जिस तरफ वो जालिम बैठा था उसी तरफ आग लग गई। मैंने खुद वो वीडियो देखी, जब मुझे दोस्तों ने फोन किए मैंने अपनी आंखों से वो वीडियो देखी। फायर ब्रिगेड वाले आ गए, जो बड़े बड़े प्लाजों पे मार्केटों पे खुदा न खास्ता आग लग जाए, वो इतना पानी का प्रेशर होता है कि वो चंद मिनटों में देखते ही देखते आग पर काबू कर लेते हैं। लेकिन जो नबी का गुस्ताख होता है, परवरदिगार आलम ने जिसे निशान इबरत बनाना होता है, सारी दुनिया का पानी दो तीन गाड़ियां फेंकते गए आग को। खुदा होगा अपने मुल्क को बुला लो, अपने मुल्क की फौज बुला लो, दुनिया बुला लो। मेरा खुदा का भी ऐलान है, मैं अपनी शान में बर्दाश्त कर लेता हूँ जो मेरे मोहम्मद की शान में मुझ खुदा से बर्दाश्त नहीं